हमास और इजरायल के बीच संघर्ष विराम से मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध तो खत्म हो गया है, लेकिन दुनिया अभी भी एक बड़े युद्ध से जूझ रही है, जिसमें एक तरफ यूक्रेन और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका समेत पूरा पश्चिमी खेमा है, तो दूसरी तरफ रूस है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद धमकी दी है कि अगर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म नहीं करते हैं तो अमेरिका रूस पर भारी टैरिफ लगाएगा और पहले से लगाए प्रतिबंधों को और कड़े करेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको देते हैं दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। आज हम बात करेंगे उस खबर की जो पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आखिर यह कदम क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। लेकिन वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध आज भी जारी है। इस युद्ध ने न सिर्फ इन दोनों देशों को तबाह किया, बल्कि पूरी दुनिया को आर्थिक और मानवीय संकट में डाल दिया। लाखों सैनिक और नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब इस युद्ध को खत्म करने की उम्मीद लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया कि वह रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक्शन मोड में है। ट्रंप ने कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तुरंत मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ मुलाकात का अनुरोध किया है। ट्रंप को उम्मीद है कि पुतिन इस वार्ता के लिए तैयार होंगे। वहीं उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की स्थिति को भी समझने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि अगर तेल की कीमत कम हो जाती है तो रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तेल की कीमत इतनी अधिक है कि युद्ध जारी रहेगा। आपको तेल की कीमत करनी होगी, आपको युद्ध समाप्त करना होगा। उन्हें ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। जो कुछ हो रहा है उसके लिए वे एक हद तक जिम्मेदार हैं। रिपब्लिकन नेता ने तेल की कीमतों के साथ ही ब्याज दरों को भी तुरंत कम करने की मांग की। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी थी कि अगर वह यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए आगे नहीं आते हैं तो मॉस्को के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद कई बड़े ऐलान किए थे। इन ऐलानों में हर अमेरिकी को नवराष्ट्रवादी बनने की अपील की गई थी, साथ ही दुनिया में फिर से अपनी धाक जमाने की हुंकार भी भरी थी। ट्रंप ने पद संभालते ही यूक्रेन में युद्ध को लेकर दो प्रमुख ऐलान किए। पहला ऐलान था वे 100 दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के प्लान पर काम करेंगे। ट्रंप ने कहा कि वे इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की योजना बना रहे हैं। इस ऐलान से साफ था कि उन्होंने जो बाइडेन के मुकाबले पुतिन के खिलाफ युद्ध की आक्रामकता को कम करना चाहते हैं, वहीं यूक्रेन को जारी मदद में भी कटौती चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन दोनों ने इस युद्ध में बहुत कुछ खो दिया है। लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, अब इस युद्ध को खत्म करना जरूरी है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में युद्ध के मैदान की तस्वीरों को नरसंहार बताया। उन्होंने कहा, मैंने युद्ध में मारे गए सैनिकों की तस्वीरें देखी हैं। यह एक भयावह स्थिति है जिसे अब और नहीं झेला जा सकता। सवाल यह है कि ट्रंप इस युद्ध को खत्म करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ राजनीति या अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों की बात है जिनकी जिंदगी इस युद्ध ने बर्बाद कर दी है। ट्रंप का कहना है कि वह पुतिन और जेलेंस्की दोनों के साथ बातचीत करके एक स्थायी समाधान निकालना चाहते हैं। उनका उद्देश्य इस संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करना है। लेकिन दोस्तों, क्या ट्रंप का ये सपना सच हो सकता है? क्या वाकई पुतिन और जेलेंस्की एक टेबल पर बैठकर इस युद्ध को खत्म करने का समाधान निकाल सकते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर ट्रंप की कूटनीतिक क्षमता काम करती है तो ये युद्ध खत्म हो सकता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो ट्रंप ने वादे किए थे 100 दिन में युद्ध रोकने का, वह पूरा हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।